त्रैलोक्यमखिलं षष्ठं देवासुरमानुषं पुरुषः परतो व्यक्तात् ब्राह्मणत्वसमुपागमतः तस्मात् ब्रह्मा महादेवो विश्वेश्वरः परः एकस्य स्मृतास्तिसनो कार्यवशात् प्रभो तस्मात् स्वप्रयत्नेन वन्द्या पूज्या प्रयत्नतः यदिच्छि चिरास्थानं यतन्मोक्षादमव्ययम्। ब्रह्मा जी भगवान परात्पर विश्वेश्वर भगवान विष्णु ये तीनों पृथक पृथक कार्य की दृष्टि से एक ही प्रभु की तीन मूर्तियां कही गई हैं। इसलिए सही प्रकार के प्रयत्नों से विशिष्टतः तीनों ही वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मोक्ष नाम से कहे जाने वाले उस अविनाशी स्थान को यदि शीघ्र ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञापूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से जीवन पर्यंत इन त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए। चातुर्णा माश्रमाणां तु प्रोक्तोऽहं विधिवद्विजाः आश्रमो वैष्णवो ब्राह्मणो हराश्रम इति त्रयः। हे ब्राह्मणों, विधिपूर्वक इस प्रकार चारों आश्रमों का वर्णन किया गया। इनमें वैष्णव, ब्रह्म तथा हर्ष नामक तीन आश्रम संप्रदाय होते हैं। उन शैव, वैष्णव तथा ब्रह्म आश्रम में का लिंग चिन्ह धारण कर उस देवता के भक्तजनों के प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्म विद्या परायण व्यक्ति को चाहिए कि वह इन देवों का निरंतर ध्यान करे, पूजन करे, वंदन करे, अर्चन करे। सर्वेषामीश भक्तानां शम्भोर्लिङ्गमनुत्तमं शीतीन भस्मनाकारः ललाटे तु त्रिपुण्डकम्। शिव के सभी भक्तों के लिए चिन्ह रूप में शिवलिंग धारण करना श्रेष्ठ है। शैवों को चाहिए कि शीत भस्म से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। जो परम पद स्वरूप भगवान नारायण की शरणागत भक्त हों उसे ललाट पर कस्तूरी की सुगंधित जल से त्रिशूल की आकृति का तिलक सर्वदा धारण करना चाहिए। जो संसार के बीज परमेष्ठी ब्रह्म के भक्त हैं उन्हें ललाट पर सर्वदा तिलक धारण करना चाहिए। ऊपर नीचे भावपूर्वक त्रिपुंड के धारण करने से अनादि होती हुई जो प्राणियों का आदि है, कलात्मा है, उसका धारण करना चाहिए। त्रिशूल चिन्ह के धारण करने से जो वह त्रिगुणात्मक प्रधान ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है, जो आदित्य मंडल का प्रकाशमान ब्रह्म तेजो में ऐश्वर्य युक्त स्थान है, उसका धारण हो जाता है। इसलिए शैव, वैष्णव तथा ब्रह्म तीनों प्रकार के भक्तों को विधिपूर्वक मंगलमयता दीर्घ आयु प्रदान करने वाले त्रिशूल के चिन्ह का तिलक को धारण करना चाहिए। वर्ण तथा आश्रम की विधि विधान को जानने वाले शांत, दान, जितेंद्र, क्रोध जयी को यज्ञ अग्नि में हवन, जप तथा दान करना चाहिए। इस प्रकार या जीवन समाहित मन होकर वेदों की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे शीघ्र ही अचल स्थान की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा अगला अध्याय की कथा सुनने के लिए अगला वीडियो देखिए। जय श्रीमन नारायण।